10,000 का बेचेंगे, हर चीज़ का कंपनी तय करती है। हम जाके थोड़ा बहुत मोल भाव करा के हम ले लेते हैं। लेकिन जमींदार जब अपनी सब्जियां लेकर अपना खुद रखते हैं ना भाई इतने में रेट देंगे हम, तो ये जब जाके किसान का वास्तव में कुछ फ़ायदे वाली बात जब होगी, जब किसान को पता चलेगा कि हाँ वास्तव में एक चीज़ का। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। पटीतरा गांव है, नारनौल के पास है, वहाँ पे विनोद है किसान, वो लगभग 7-8 एकड़ में तैयार, और फिर वो क्या करता है, उसकी जब भी टमाटर और बेल वाली सब्जियां लगाता है ना, वहाँ पे मंडी के अंदर पहले जैसे टमाटर की रेट आई, मान लो 300 रुपये क्रेट, 500 रुपये मैं लूँगा। आज के टाइम में भी ऐसा है, देखो आप टमाटर कैटेगराइजेशन के लिए जाते हो आप मंडी में, बाज़ार में जैसे रेडी आ रही है, हर तरह के टमाटर बिकते हैं ना, तो उसी तरह से ना क्वालिटी आप तैयार करो, आप क्वालिटी के हिसाब से मार्केटिंग करो, तो उसका भाव आपको मिलेगा। देंगे तो किसान का वास्तव में जो ग्रोथ होनी है वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मेरा ये जो योजना है तो वैसे वो बाउंड्री के ऊपर ना केवल खजूर के ऊपर है, उसके ऊपर और किसी चीज़ में नहीं दे सकते। खजूर के लिए केवल छूट दी हुई है कि आप क्या कुछ पूरा प्रोग्राम था। आज हमने एक जागरूकता कैंप किया था। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और विभाग की अन्य जो योजनाएं थी उनके बारे में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो उसमें किसानों को इन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और जो सरकार से अनुदान राशि मिल रही है उसके बारे में किसानों को अवगत कराया। उनका किसानों का फीडबैक लिया, क्या उनकी और समस्याएँ आ रही हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सब अक्सर देखा जाता है यूरिया की वजह से काफ़ी लोग बीमार होते हैं। किस तरीके से आप अपील करते हैं किसानों से कि यूरिया को छोड़ करके बागवानी खेती की ओर ध्यान दें? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हमारा कंसेप्ट है उसके माध्यम से हम यूरिया को छोड़ सकते हैं। यूरिया छोड़ने से आप वाली बात सही है कि बहुत प्रकार की बीमारियां जो हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो ये जिस प्रकार से हम छोड़ के और जो बायो पेस्टिसाइड्स जो जैविक उत्पाद हम तैयार करते हैं कंट्रोल के, वो या फिर जो गौमूत्र या जीवामृत या इस प्रकार से जो हम खेती करके बीमारियों को और कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए जो रोकथाम के तरीके हम प्रयोग करते हैं उससे हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपके पास उन्होंने कुछ मार्केटिंग के विपणन के संबंध में कुछ समस्याएं अपनी बताई, भाई किस प्रकार से उनको दिक्कतें आ रही हैं। कुछ जो नई हमने योजनाएं इस साल जो अनुदान राशि विभाग की ओर से बढ़ाई गई है उसके बारे में हमने किसानों को अवगत कराया। और कुछ योजनाएं ऐसी थी जिनके बारे में किसान अनभिज्ञ थे, जैसे कि पानी भंडारण टैंक के बारे में और फर्टिलाइज़र घुलनशील खाद जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में हमने किसानों को बताया। आज हमारे फार्म पे हमने किसानों की एक विशेष गोष्ठी रखी जिसमें आसपास के गांवों के तकरीबन 30-40 किसान भाई सम्मिलित हुए और इसमें बागवानी विभाग की तरफ से डॉक्टर मनदीप और उनकी टीम भी यहाँ पर हाजिर थी और एक बहुत ही अच्छी मीटिंग रही जिसमें सभी किसान भाइयों को डॉक्टर मनदीप और उनकी टीम ने जो भी सरकारी स्कीम्स हैं किसानों के हित के लिए उससे अवगत कराया, उनको सारी जानकारी दी और उनके बहुत सारे सवाल थे उनका जवाब दिया। और इस जानकारी से बहुत ही मैं समझता हूँ आपस में खुशी भी रही किसान भाइयों में कि नई जानकारी मिली और नई स्कीम जिसमें आर्थिक सहायता जो किसानों को दे रहे हैं नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो वो जानकारी लेके सब लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण एक मीटिंग में इस बात को मानता हूँ अच्छी रही। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की मीटिंग किसानों के साथ समय समय पर होती रही तो जो बागवानी का क्षेत्र है और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत इम्प्रूवमेंट आगे मेरे हिसाब से होंगे। और मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की स्कीमें किसानों के द्वार तक पहुँचाई और बहुत सालों में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सारा प्रशासन और अधिकारी हैं किसानों के घर द्वार जा रहे हैं और उनको सब स्कीमों से अवगत करा रहे हैं।